पत्नी घर से अपना बैग लेती, उसमें लंच बॉक्स होता और उसको लेकर वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती। जो उसका पति होता और जो परिवार के लोग थे वो सभी लोग ये सोचते कि हमारी बहू जो है बहुत अच्छी है। पति दूसरी कंपनी में काम करता, पत्नी दूसरी जगह जाती और अक्सर ये सभी लोग जानते थे कि जब ये जाती है चौराहे पर तो वहाँ बस आती है और बस में बैठकर वो कंपनी में ड्यूटी करने जाती। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि जो ये बहू है ये गाड़ी में बस में नहीं जाती, ये फोर व्हीलर एक कार में जाती है और उसके साथ उसका प्रेमी होता है। लेकिन जब वो प्रेमी के साथ जाती है वहाँ पर एक दिन अचानक दोनों मौज मस्ती कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठे, और उसी बीच जब उस महिला जो उसका प्रेमी था वो ये देखता है कि उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ रहा है, और जब वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास किसका फ़ोन आ रहा है तो वो बताती है कि किसी का आ रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं बताती कि किसका फ़ोन है। छीना झपटी होती है प्रेमी प्रेमिका में दोनों। जो प्रेमिका का फ़ोन प्रेमी छीनता है तो उसमें व्हाट्सएप चैट देखता है, कॉल को देखता है, तो उससे बोलता है कि आइंदा इसको बोल दो दोबारा फ़ोन ना करे। लेकिन वो जो प्रेमिका थी वो ये बात नहीं बोलती और इसी बीच एक मर्डर हो जाता है। किसका मर्डर होता है वो जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा का झज्जर, और झज्जर में एक जगह पड़ती है छोटा सा गांव, और वहाँ से पास में ही झज्जर में तो एक महिला होती है जिसका नाम रेखा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेखा अपने पति के साथ 2 बच्चों के साथ बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जो रेखा थी अपने घर से अक्सर ड्यूटी जाती है और ड्यूटी जाने के बाद अपने शाम को 5 बजे वहाँ से छुट्टी होती, अपना घर आती। लेकिन धीरे धीरे एक दिन एक गाड़ी उसको मिलती है जो झज्जर चौराहे पर जहाँ गाड़ी आती थी बस उसको उठाती थी वहाँ से और फिर कंपनी तक ले जाती थी। उसी बीच एक दिन वो अचानक देखती है, क्योंकि ये जो रेखा थी ये देखने सुनने में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। भले ही इसके पास 2 बच्चे थे लेकिन खूबसूरती इसकी निखार पर थी। जब ये देखती है कि एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, अभी नई गाड़ी है, और उसमें एक लड़का बैठा है और उस लड़के की नज़र उस रेखा पर है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं रेखा के अंदर उथल पुथल होने लगती है। फिलहाल तो चली जाती है, वो जाने के बाद आती है अपनी, और सुबह जिस वक्त वो गाड़ी पर बैठने के लिए तैयार होती, सुबह 7-6 बजे का वक्त रहता है ड्यूटी जाने का, उसी वक्त वो गाड़ी फिर खड़ी होती है और वो लड़का जो था वो शीशे से पीछे की ओर और उस महिला को बड़ी एकटक नज़र से देख रहा था। ये सब सिलसिला लगभग 4-5 दिन तक चलता है, और इसी बीच एक दिन रेखा उस गाड़ी के पास जाती है और बोलती है कि आप किधर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं फला जगह पर जा रहा हूँ। वो उसी जगह पर बताता है जहाँ पर रेखा ड्यूटी करने जाती थी। अब रेखा की बात उसको, जो लड़का था जो उसका प्रेमी बनने वाला था, दोनों कोई एक ही बात हो जाती है। तो बोलती है रेखा कि अगर आप उधर जा रहे हो तो क्या मुझे ले सकते हो, मुझे ले चल जा सकते हो। उसने कहा क्यों नहीं, मैं तो उधर जा ही रहा हूँ। वो उसमें गाड़ी में बैठ जाती है। आज वो पिछली सीट पर बैठती है और गाड़ी चालू हो जाती है और उधर को ये सफ़र होती है जिधर उसको जाना होता है। ये सिलसिला आज शुरू हुआ और शुरू होने के बाद यहीं से इन दोनों की प्रेम कथा शुरू हो जाती है। रेखा अपनी पूरी बात बताती है, क्यों वो जो लड़का था वो लड़का इतने प्यार से उससे बात कर रहा था, क्योंकि उसको प्यार से ही ढालना था। और जो रेखा थी अपनी सारी इंट्रोडक्शन उस लड़के को बता देती है। ये जब शुरू हो जाता है सिलसिला, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और इनकी प्रेम की कहानी चरम पर पहुंच जाती है। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था
दोनों का शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। इतना होता है, जो लड़का था वो पैसे उसके ऊपर अनाप शनाप न्यौछावर कर रहा था, उड़ा रहा था, उसकी अय्यासी में उसके साथ मौज मस्ती करता। रेखा ड्यूटी घर के लिए निकलती, लेकिन अब वो ड्यूटी पर नहीं जाती, वो मस्ती करने निकल जाती। वो कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी झज्जर छोड़कर दूसरे शहर चली जाती। जब तनख्वाह मिलती है, जब महीना पूरा हो जाता है, उस महीने की जब तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह हाजिरी के हिसाब से उसको कम मिलती है, लेकिन पैसा पूरा करता है वही लड़का, उसका जो प्रेमी बन चुका था, जो उसका आशिक था, जो दीवाना था। वो उसको इतना पैसा दे देता है कि जो उसकी तनख्वाह थी, जो उसकी पेमेंट बनी थी, वो पूरा पेमेंट वो कर देता है, क्योंकि उसने हाजिरी तो की नहीं थी, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, कंपनी का तो रूल था। ये सब चलता रहता है, लेकिन एक दिन मौज मस्ती करते करते जो प्रेमी था वो उस रेखा के साथ गाड़ी में कुछ अपनी बातें और मस्ती कर रहे थे। दोनों गाड़ी के अंदर ये सब मस्ती चल रही थी, तभी रेखा के फ़ोन पर उसके दो प्रेमी और थे आगे वाले। उनका एक का व्हाट्सएप पर चैट आता है और एक फ़ोन कर देता है अचानक। उनको ये पता नहीं था कि हमारी प्रेमिका तीसरे प्रेमी के साथ इस समय मिल रही है और उसके साथ इंटीमेट स्थिति में है। ये सब उसको नहीं पता जो फ़ोन कर रहा है, कि हम जिससे फ़ोन कर रहे हैं वो किस हालत में है। और इधर जो उसका प्रेमी था, जिसके साथ वो उस गाड़ी के अंदर मौज मस्ती कर रही थी, वो उससे पूछ बैठता है कि किसका फ़ोन आया था, तो वो कुछ नहीं जवाब देती है। वो बात को घुमाने लगती है, लेकिन वो उससे ज़बरदस्ती पूछता है कि फ़ोन किसका आया, एक बार दिखाओ। तो रेखा फ़ोन नहीं दिखाती है, और इसी बीच गाड़ी में दोनों की हुकरा तुकरी होने लगती है। लड़का जो था वो रेखा का फ़ोन छीन लेता है, और छीनने के बाद जब वो उस पर देखता है तो उसमें व्हाट्सएप चैट पर उससे मिलने का वादा हो रहा था, और जो कॉल किया था वो नंबर भी उसकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा था। ये सब देखने के बाद वो लड़का उससे पूछता है कि ये कौन थे, तो रेखा कोई जवाब नहीं देती, बोलती है कि तुम अपने तक सीमित रहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इतना ही सही है, मेरे पास किसका फ़ोन आया इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो लड़का उसके पीछे अड़ ही जाता है, जिद कर बैठता है कि मुझे बताओ। इसी बीच में रेखा उस अपने प्रेमी को, जिसके साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में थी, उसको एक रैप्टा मार देती है। और जब उसको रैप्टा लगता है तो लड़के को तमतमा जाता है, उसको गुस्सा इतने ज़ोरों से आता है कि वो उसी के रुपट्टे से उस रेखा का गला खींच देता है। और जैसे ही वो गला उसका कसता है, खींचता है, तो कहीं ना कहीं रेखा की सांसें थम जाती हैं। अब जब रेखा मर जाती है, उसके बाद अब उसके दिमाग में ये टेंशन हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो गाड़ी घुमाता है, लगभग 20 किलोमीटर गाड़ी को दौड़ाता रहता है, और मौके की तलाश करता है कि इस लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाएं, कहाँ पर फेंकें। तो झज्जर के पास एक तालाब होता है, उस तालाब में वो लेकर जाता है, मौका देखता है और वहाँ पर फेंक देता है। इधर जब शाम हो जाती है, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मम्मी अभी आई नहीं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मम्मी अब कभी नहीं आएगी। पति फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। वक्त आगे गुजर जाता है, रात हो जाती है। उसके बाद जो पति था उसका, वो नज़दीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। तभी पता चलता है कि जो रात हो जाती है कि तालाब के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जब वहाँ देखा जाता है तो पता चल जाता है, और लोगों के मुताबिक पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो कौन है ये रेखा होती है। अब जब रेखा का पता चल जाता है तो सब बात खुलकर आती है। उसमें फिर जो लोकेशन, उस महिला का जो फ़ोन था उसको ट्रेस किया जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि इसके नंबर पर आखिरी कॉल किसकी हुई थी। तो उन लड़कों को पकड़ा जाता है। उन लड़कों के बाद जो उसका उस समय प्रेमी साथ में था, जिसने उसकी हत्या की थी, उस प्रेमी को उस जो गाड़ी में आई थी, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो पता चलता है कि ये लड़की जो थी, ये जो महिला थी रेखा, ये बस से अपनी कंपनी में नहीं जाती थी। कंपनी में जब पता किया गया तो वहाँ के लड़के, वहाँ का जो सुपरवाइजर है वो बताता है कि रेखा तो कई दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। उनमें देखा जाता है तो वास्तव में मैं जो गेट पर कैमरा लगा था उसमें रेखा की एंट्री ही नहीं होती है। अब पता लगता है
कि ये किसके साथ आती, कहाँ जाती, आसपास के कैमरे खंगाले जाते तो देखा जाता है कि ये किसी गाड़ी में जाती है। अब जब गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जाता है तो उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं और उस लड़कों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। फिर जाकर जब वो लड़का सारी कहानी बताता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो सारी कहानी दास्तां अपनी बयां करता है। जो 2 लड़के और प्रेमी थे उसको, उनको भी उसके फ़ोन के द्वारा पकड़ा जाता है। 3 प्रेमी हो जाते हैं, चौथा उसका पति, लेकिन किसी से भी संतुष्ट नहीं हुई। संतुष्ट हुई तो अपनी सांसें खत्म करने के बाद। ये था एक प्रेम प्रसंग का मामला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और एक पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। उन 2 मासूम बच्चों की क्या गलती थी जिनके साथ उनकी माँ का साया छिन जाता है। दोस्तों, ये रही कहानी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ये ज़रूर बताएं क्या रेखा ने सही किया था, क्या गलत, क्या उन बच्चों की क्या गलती थी और जो पति था उसकी क्या गलती थी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर अगर हमारे पहली बार आप विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।